चलिए इस एक्सप्लेनर में तफसील से बात करते हैं। आज हम सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 53 की मुकम्मल वजाहत करने वाले हैं। अगर कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है तो उसके लिए अपने हुकूक को समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब बात हो कॉन्ट्रैक्ट या किफाला ट्रांसफर की, क्योंकि जब हमें अपने कानूनी हुकूक मालूम होते हैं तभी हम अपने करियर के बारे में बेहतरीन और महफूज फैसले कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। अब देखें, अक्सर लोगों के जहनों में एक बहुत ही आम लेकिन बेचैन करने वाला सवाल आता है, खास तौर पे उस वक्त जब कोई अपने नए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में खुद को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करता है। सवाल ये है कि क्या किसी लंबे इंतजार के बगैर बिल्कुल फौरी तौर पे किफाला ट्रांसफर करवाना वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसी परेशानी है जो किसी की भी नींदें उड़ा सकती है ना? और इसका जवाब जानना ज़हनी सुकून के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो ज़राए के मुताबिक इसका जवाब सुनकर वाकई बहुत इत्मीनान होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? इसके लिए 0 नोटिस पीरियड चाहिए होता है, बिल्कुल 0। कोई लंबा इंतजार नहीं, महीनों की कोई ख्वारी नहीं, मतलब कानूनी तौर पर फौरन बगैर किसी देरी के अपना ट्रांसफर लिया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये जादुई मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए पहले हमें इस बुनियादी मसले को देखना होगा जिसका लोग शिकार होते हैं। पहला हिस्सा, असल मसला है क्या? ये पाबंद करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं? होता कुछ यूं है कि जब कोई नई कंपनी या कफील के साथ जुड़ता है तो कभी कभी ऐसी शराइत पर दस्तखत कर बैठता है जो बाद में एक बड़ा जाल बन जाती हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में या पूरी बात समझे बगैर बस जज्बात में आकर नई जॉब ऑफर कबूल कर लेते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 से 5 साल तक की लंबी पाबंदी हो सकती है। और अगर कोई बीच में जॉब छोड़ना चाहे तो उस पर ऐसी भारी पेनल्टी या जुर्माने की धमकी दी जाती है कि बस इंसान बिल्कुल फंस कर रह जाता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई भी नहीं पड़ना चाहेगा। दूसरा हिस्सा, तो इस मुश्किल का हल क्या है? यहाँ एंट्री होती है सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 53 की। देखें, कानून में आर्टिकल 81 भी मौजूद है, लेकिन उसकी शराइत थोड़ी पेचीदा हैं। इसके बरक्स आर्टिकल 53 एक बहुत ही सादा और ज़बरदस्त कानूनी सहूलत है। ये खास तौर पर उन लोगों को ताकत और तहफ़्फ़ुज़ देता है जिन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये जॉब, ये उसूल या ये नया कफील उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर शुरुआती दौर में ही लगने लगे कि फैसला गलत था और किसी बेहतर जगह जाना है, तो आर्टिकल 53 एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है ताकि आसानी से रास्ता तब्दील किया जा सके। तीसरा हिस्सा, प्रोबेशन पीरियड यानी आजमाइशी मुद्दत की टाइमलाइन को समझना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो इस टाइमलाइन में छुपी है। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है यानी 0 दिन पर, तो स्टैंडर्ड प्रोबेशन पीरियड 90 दिन का होता है। अब कानून के मुताबिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बल्कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है। 90 दिन के बाद किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के लिए दोनों पार्टीज यानी वर्कर और कफील दोनों की बाहमी रजामंदी होना लाजमी है। अगर दोनों राजी हैं, सिर्फ तभी यह मुद्दत 180 दिन तक जाएगी, वरना बिल्कुल नहीं। और इस टाइमलाइन का सबसे ताकतवर हिस्सा ये है कि अगर इस प्रोबेशन पीरियड के बिल्कुल अंदर कोई अपना मुआहदा ख़त्म करके ट्रांसफ़र लेता है तो नोटिस पीरियड सीधा 0 हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक दिन का भी, जी हाँ, एक दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। इंसान फौरी तौर पर अपनी राहें जुदा कर सकता है। चौथा हिस्सा, इन गैर मुनसिफाना और भारी जुर्मानों से कैसे बचा जाए? जरा इन नंबर्स पर गौर करें। 20,000 से लेकर 30,000 रियाल तक, ये वो भारी माली जुर्माने हैं जो अक्सर डराने के लिए मुआहदों में लिख दिए जाते हैं। होता क्या है, जब कोई ये सोचता है कि जॉब छोड़ने पर इतनी बड़ी रकम देनी पड़ सकती है तो वो बेचारा खौफ के मारे उसी नापसंदीदा नौकरी में फंसा रहता है। ये आदतशुमार वाकई किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। और ये चीज़ बहुत खूबसूरती से वाज़ेह करती है कि आर्टिकल 53 इन माली धमकियों को कैसे हवा में उड़ा देता है। ज़राए बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाए तो वर्कर इन जालिमाना शराइत का बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। मुआहदे में चाहे जो मर्जी लिखा हो, जो मर्जी धमकी हो, प्रोबेशन में मुआहदा तोड़ने पर कोई भी जुर्माना आयद नहीं किया जा सकता। ये कानून वर्कर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पांचवां हिस्सा, 1 साल का अहम उसूल। यहाँ पर हमें थोड़ा सीरियस और मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस सहूलत को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू है जो समझना ज़रूरी है। ये कानून बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ज़राए के मुताबिक ये कानूनी सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए महफूज हैं जो पुराने हैं और सऊदी अरब में 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजार चुके हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो फौरी ट्रांसफ़र बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो लोग नए वीज़े पर अभी आए हैं और उन्हें 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ,
उनके लिए कदम उठाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नए आने वालों को इस रिस्क से सख्ती से मना किया गया है क्योंकि ये बाद में उनके लिए बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये है कि अगरचा आर्टिकल 53 एक बेहतरीन और मजबूत कानूनी ढाल है जो इस्तेसाल से बचाती है, लेकिन इस ढाल का फायदा उठाने की शर्त सीधी सीधी वक्त से जुड़ी है। अहलियत सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि इस मुल्क में काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है। छठा और आखिरी हिस्सा, पूरी मालूमात के साथ एक दुरुस्त और बाखबर फैसला करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। ये एक क्लियर 3 कदमी मंतिकी प्रोसेस है। अगर किसी को ये सहूलत इस्तेमाल करनी है तो पहला कदम तस्दीक करें कि सऊदी अरब में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। दूसरा कदम ये वेरीफाई करें कि मौजूदा स्टेटस अभी 90 से 180 दिन वाले प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही है। और तीसरा कदम, अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो फिर बिला झिझक अपना मुआहिदा ख़त्म करें और फौरी तौर पे अपना ट्रांसफ़र ले लें। तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी और बहुत अहम सवाल जहन में ज़रूर छोड़ना चाहूँगा। क्या कोई भी कानूनी दस्तावेज या मुआहिदा साइन करने से पहले उसकी शराइत को वाकई तसल्ली से पढ़ा और समझा जाता है? हमेशा अपने कानूनी हुकूक से आगाह रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान को अपने राइट्स पता होते हैं तभी वो अपने करियर को महफूज और कामयाब बना सकता है।